बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। स्टूडेंट एक्सरसाइज है 6.3। ठीक है, इसमें जो रिलेशन हमारी इस पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होने वो देख लें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमने कार्टेशियन से कन्वर्शन करनी है पोलर कोऑर्डिनेट्स में, और जो सेकंड क्वेश्चन है वो पोलर में दिया होगा और उसको हमने कार्टेशियन में कन्वर्ट करना होगा। तो ये देख लें, इसका रिलेशन जो यूज़ होना है, एक्स होता है आर कोस थीटा, वाई होता है आर साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, और इधर से ही अगर आप कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगी तो होता है एक्स बटा आर हो जाएगा। कोस थीटा यहाँ से निकालें वो क्या हो जाएगा, एक्स बटा आर हो जाएगा। साइन थीटा निकालेंगी तो वो वाई बटा आर हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह हम जानते हैं एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आर स्क्वायर के, और आर की वैल्यू निकालेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। इसी तरह टेन थीटा किसके इक्वल होता है, वाई ओवर एक्स के, और थीटा निकालूंगी तो वो टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन सारे यूज़ होने जिसकी मदद से हम ये जो है कन्वर्शन करेंगे कार्टेशियन से पोलर, और पोलर से हम कार्टेशियन में करेंगे। एक और बात की साइन टू थीटा, क्योंकि हमें जो रिलेशन पता है, हमें ये पता है कि कोस थीटा की वैल्यू क्या है, वो एक्स बटा आर है, साइन थीटा की वैल्यू वाई बटा आर है। ठीक है, अब यहाँ पे है साइन टू थीटा। अब इस टू थीटा को भी ये नहीं, ये मैं वो फार्मूला से बता रही हूँ जो इस एक्सरसाइज में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, अब साइन टू थीटा का तो मैंने नहीं फार्मूला आपको बताया, मैंने तो साइन थीटा का बताया। तो सबसे पहले इस टू थीटा को रिमूव करने के लिए इसका फार्मूला लगा देंगे। हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला होता है टू साइन थीटा कोस थीटा, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। ठीक हो गया, साइन टू थीटा कहीं भी आ जाएगा, आपने टू साइन थीटा कोस थीटा, क्यों, क्योंकि मैं साइन थीटा की जगह पे आराम से एक्स बटा आर लगा सकती हूँ, और कोस थीटा की जगह पे मैं आराम से वाई बटा आर लगा सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि ठीक हो गया। अब कोस टू थीटा क्या फार्मूला क्या होता है, टू थीटा का मुझे नहीं पता, मैंने रिलेशन थीटा में पढ़ा हुआ है, कोस थीटा और साइन थीटा पढ़ा हुआ है, टू थीटा का नहीं पढ़ा हुआ। तो कोस टू थीटा का फार्मूला होता है कोस के थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि मुझे कोस थीटा की वैल्यू को भी पता है, साइन थीटा की वैल्यू को भी पता है। यानी, और अगर कहीं पे साइन फोर थीटा आ जाए, और फोर थीटा का इसी रूल के साथ अगर टू थीटा है तो यानी इसका हाफ टू पे डिवाइड करें तो थीटा थीटा आता है ना, इसी तरह फोर थीटा को टू पे डिवाइड करें तो टू थीटा आता है। तो यही फार्मूला इस पर अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, टू साइन टू थीटा और कोस टू थीटा बन जाएगा। ओके, अब क्या होगा, अब ये अभी भी टू थीटा और टू थीटा आ रहा है, तो इसका मैं यहाँ करवा चुकी हूँ। साइन टू थीटा होता है टू साइन थीटा कोस थीटा, कोस टू थीटा ये देखिए किया हुआ है कोस के थीटा माइनस साइन के थीटा। करना क्या है, यानी थीटा में कन्वर्ट किया हुआ है। इस फार्मूले को भी सारा थीटा में कन्वर्ट कर दिया है, इस वाले फार्मूले को भी ये देखिए सारा मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, थीटा में कन्वर्ट कर दिया है। और कोस टू थीटा का फार्मूला भी इसमें कन्वर्ट किया हुआ है, थीटा थीटा में कन्वर्ट किया हुआ है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं। ये देखें 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें प्रॉब्लम्स हैं 1 से लेकर 8 तक। एक्सप्रेस द गिवन इक्वेशन इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, कहता है कि आपने एक्सप्रेस करनी है जो गिवन इक्वेशंस है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। रेक्टेंगुलर का मतलब है एक्स वाई में कन्वर्ट करना है, आपने किस में करना है, एक्स वाई में करना है। तो ये देखिए आपका हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, आर स्क्वायर है ए स्क्वायर साइन टू थीटा है। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखें आपके पास साइन टू थीटा है, आपने इसको थीटा में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है इसका फार्मूला होता है टू साइन थीटा कोस थीटा हो गया, ये मेरे पास थीटा में आ गया। ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यू मुझे पता है आर स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होता है। साइन थीटा क्या होता है, वाई बटा आर, कोस थीटा क्या होता है, एक्स बटा आर। ये वैल्यू जब मैं यहाँ पे पुट करूँगी तो ये सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स और वाई में। ठीक है, अब लगाएं, ये मैंने अभी ये लिखा है, ये लिखा है आर स्क्वायर इक्वल टू टू ए स्क्वायर, साइन थीटा की जगह मैंने क्या लिखा, वाई बटा आर, कोस थीटा की जगह क्या लिखा है, एक्स बटा आर हो गया। ठीक हो गया, तो ये टू ए स्क्वायर एक्स वाई हो गया, और आर आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर तो जाके मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, आर फोर हो जाएगा। तो आर फोर की वैल्यू यहाँ पे इसका स्क्वायर ले लें, फिर ले लें, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आर फोर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा, ये देखिए ये सारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, एक्स वाई में, और एक्स वाई में कन्वर्ट होने के अमल को क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हमारे पास ये देखें आर फोर साइन फोर थीटा ए फोर, यानी मैंने बच्चे आर और थीटा को ख़त्म करके इसको एक्स वाई में कन्वर्ट करना है। वो कह रहे हैं ना इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है, यानी एक्स वाई में करना है। तो मैंने असल में आर और थीटा को रिमूव करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैंने किया आर फोर साइन फोर थीटा, उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, ना भी करें उधर भी, इधर भी अगर आप इसको रखेंगे तो इधर भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको इधर भी रहने देंगे ना तो इसने इधर भी सॉल्व हो जाना है। जैसे ये देखिए मैं आपको कर देती हूँ, ये आपके पास आर फोर यहाँ पे कर देती हूँ, ये देखिए आर फोर साइन फोर थीटा इज इक्वल टू ए फोर है। ठीक है, अब आपको पता है आर फोर का तो पता है, आपको पता है वो होता है किसके इक्वल होता है, एस स्क्वायर, ये देखिए ना आर स्क्वायर होता है एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, तो इसका स्क्वायर लेने तो आर फोर बन जाएगा, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या बन जाएगा, होल का स्क्वायर। आर फोर की जगह लिख लूँगी एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल का स्क्वायर। ठीक है, इसको तो मैंने थीटा में कन्वर्ट करना है, तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा टू साइन
टू थीटा और कोस टू थीटा का, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। ये आ गया इज इक्वल टू A4। अब यहाँ पे आ गया एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल का स्क्वायर। टू अभी भी ये थीटा में कन्वर्ट नहीं हुआ, इसकी जगह फिर लगाऊंगी मैं टू साइन थीटा कोस थीटा लगाऊंगी, ठीक हो गया। इसकी जगह क्या लगाऊंगी, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगाऊंगी, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आ गया A4, यानी साइन टू थीटा का भी फार्मूला लगा दिया, कोस टू थीटा का भी लगा दिया, अब ये थीटा में कन्वर्ट हो गया है। अब इसकी जगह आप लगा सकती हैं एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल का स्क्वायर। टू टू सा क्या हो जाएगा 4, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है वाई बटा आर, कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है एक्स बटा आर, कोस थीटा होती है एक्स बटा आर, इसका होल का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये वाई, साइन थीटा की वैल्यू होती है वाई बटा आर, तो उसका क्या हो जाएगा होल का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू A4। एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा 4xy बटा आर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और नीचे आर स्क्वायर आएगा, एक लाइन लिख लें आर बटा आर स्क्वायर और इसकी भी बटा आर स्क्वायर होगा और फिर एलसीएम लेने के बाद आर स्क्वायर हो जाएगा। मैंने एक स्टेप डायरेक्ट कर लिया है, आपने नहीं करना, आपने वो स्टेप करना है, ठीक है। इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ पे अगर हम आर की वैल्यू ना अभी ना पुट क्या करें, जब आप इसको कन्वर्ट कर लेती हैं ना तो एक ही दफ़ा पुट करें, जैसे ये R4 बन रहा है और वो उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। पुट मैंने इसलिए की थी ताकि आपको पता चल जाए कि हमने क्यों पुट नहीं करनी, इसलिए स्टार्टिंग में नहीं करते होते। जब हमारे पास सारा क्वेश्चन आर और थीटा आर में तो है, थीटा में भी कन्वर्ट हो जाएगा ना, ये भी थीटा पे जब कन्वर्ट हो जाएगा ना लास्ट पे, जब इसकी सब्स्टिट्यूशन करनी है यहाँ पे, जब इसकी तब हमने उसकी पुट करनी है कि क्या उसकी यानी इस थीटा की सब्स्टिट्यूशन के बाद, क्योंकि उस आर का और इस आर का क्या बनता है उसको देखने के बाद। ये मैंने खुद से ही लिखा था ताकि आपको पता चल सके कि मैंने स्टार्टिंग में इसकी सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं की। इधर आपने R4 ही लिखना है, स्टार्टिंग में हम इसकी सब्स्टिट्यूशन इसलिए नहीं करते ताकि दोनों का पता चल जाए कि इन आर स्क्वायर का क्या होना है, ठीक है। मल्टीप्लाई होना है या डिवाइड होना है, जो भी होना है पता चल जाए। ये आर स्क्वायर क्या हो जाएगा R4 हो जाएगा, एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू A4। तो ये R4 कैंसिल हो जाएगा और ये रिक्वायर्ड हमारा आंसर हो जाएगा 4xy एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू A4। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। हमने अभी इसकी सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी, जब इसको थीटा में कन्वर्ट कर दूंगी और उसकी वैल्यूज पुट करूंगी तब देखूंगी ये आर स्क्वायर उस आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड, जो भी होता है उसके बाद करूंगी, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये लिखूंगी, ये होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा की वैल्यू होती है एक्स बटा आर, तो ये क्या हो जाएगा एस स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू होती है वाई बटा आर, स्क्वायर लेने के बाद हो जाएगी वाई स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। इसका मैंने ले लिया एलसीएम आर स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया। ये आर स्क्वायर उधर जाके मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा R4। अब बच्चे, अब हमारे पास, अब मैंने आर की वैल्यू पुट करनी है, R4 की वैल्यू है ना, चूंकि हम जानते हैं आर स्क्वायर क्या होता है एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो जब आप इसका R4 ले लोगे तो वो क्या हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल का स्क्वायर बन जाएगा। तो इसी जगह आ जाएगी एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये सारा ये जो आर थीटा में क्वेश्चन है ये रेक्टेंगुलर में यानी कार्टिजियन में एक्स वाई में कन्वर्ट हो गया है। इज इट क्लियर। अगला देखें, आर इज इक्वल टू 2a साइन थीटा टेन थीटा है, क्या है ये टेन थीटा है। तो आर इज इक्वल टू 2a साइन थीटा होता है वाई बटा आर, ठीक है। और टेन थीटा की भी वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में आपको लिखवा दी थी, टेन थीटा होता है वाई बटा एक्स की, तो इसी जगह वाई बटा एक्स लिख लिया, ठीक है। तो ये 2a ये वाई क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये एक्स है। अब ये जो आर है ये आर के साथ, यानी सब्स्टिट्यूशन के बाद हमने आर का स्टेटस देखना है कि आर का क्या हो रहा है। ये आर उधर जाके मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। आर को अलहदा कर लेना होता है, जितने भी आर होते हैं ना उनको अलहदा कर देते हैं, आर उधर जाके मल्टीप्लाई होगा आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं, अभी फिलहाल आर पुट करें, डायरेक्ट कर दिया हुआ है ना इधर। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है, या गया 2a वाई स्क्वायर बटा एक्स। वो जो बटा एक्स है ना वो इधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। एक स्टेप आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, पहले आप इसकी इस तरह करें, इसकी वैल्यू पुट करें एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस बटे में एक्स रहने दें, अगले स्टेप में जाके उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 भी है, ईजी है, देख लें इसका भी, देख लें क्या किया है। आर इज इक्वल टू 8/2 माइनस कोस थीटा है। सबसे पहले कोस थीटा ही है मेरे पास, इसका आर तो नहीं है, मैंने इसको छेड़ना जब तक मैं इसकी सब्स्टिट्यूशन करके इस आर का स्टेटस ना देख लूँ, इसमें मल्टीप्लाई होना है क्या होना है। तो कोस थीटा होता है एक्स बटा आर, इसका एलसीएम ले लिया, ये आ जाएगा 2r माइनस एक्स बटा आर आ जाएगा,
ठीक है। ये आर ऊपर जाके अब क्या मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 8r बटा 2r माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है। अब देखें, अब इस आर का क्या होना है, इस आर ने और इस आर ने आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, इधर बचेगा 1 इज इक्वल टू 8 बटा 2r माइनस एक्स। अब इसके बटे में क्या है, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये 2r माइनस एक्स हो जाएगा, ये 8 1 से क्या हो जाएगा 8। अब आर की वैल्यू अपने पुट कर देंगे, आर की वैल्यू होती है अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है। ये 2r इज इक्वल टू एक्स प्लस 8 है, 2 इसकी वैल्यू आपको पता है एस के प्लस वाई के अंडर रूट होती है, एक्स प्लस आर आ गया। ठीक है। अब इस यहाँ तक आपने क्या करना है, अब एक थोड़ा सा ये आपका रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट हो गया है, यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन थोड़ी सी उसने सिम्प्लीफिकेशन की है, दोनों तरफ स्क्वायर लेके उसने इसको प्रॉपर एक जो है इक्वेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म द गिवन इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। 9 to 15 जितने क्वेश्चन है हमने इसको पोलर में कन्वर्ट करना है, यानी आर और थीटा में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो यहाँ पे आप ये रिलेशन भी जानते हैं, ये एक्स वाई इज इक्वल टू ए है, ये कार्टीजियन में दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर में दिया हुआ है, इसको पोलर में कन्वर्ट करना है। अच्छा, वहाँ पे तो ये रिलेशन यूज़ हुआ है ना कि कहीं पे भी कोस थीटा आता था तो मैं उसी जगह लगा देती थी एक्स बटा आर, और कहीं पे भी साइन थीटा आता था वो उधर लगा देती थी वाई बटा आर। ठीक है। और इसी साइन थीटा को कोस थीटा पे डिवाइड करें तो टेन थीटा किसके को आ जाता था, आर आर कैंसिल, वाई बटा एक्स आ जाता है। ठीक है। ये रिलेशन मैंने यूज़ की हैं पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो हमने किए हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो यूज़ करूँगी ना, यहाँ पे डायरेक्ट एक्स यूज़ करना है। अब जो रिलेशन करना है, एक्स यूज़ करना है आर कोस थीटा और वाई यूज़ करना है आर साइन थीटा। एक्स यूज़ करना है आर कोस थीटा और वाई, ये देखे ना, एक्स क्या होगा आर कोस थीटा और वाई क्या होगा आर साइन थीटा। वाई क्या होता है आर, ये रिलेशन बस यूज़ करना है। एक्स की जगह मैं लगा दूंगी आर कोस थीटा, वाई की जगह मैं लगा दूंगी आर साइन थीटा इज इक्वल टू ए। आर आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा, आर स्क्वायर रहने दें, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 1 ओवर साइन कोसिकेंट होता है, 1 ओवर कोसिकेंट होता है, ये रिक्वायर्ड आर और थीटा में कन्वर्ट हो गया। इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट देख लें, क्वेश्चन नंबर 11 देख लें ज़रा। y इज इक्वल टू एक्स बटा एक्स प्लस 1 है, y की जगह आर साइन थीटा, एक्स की जगह आर कोस थीटा, एक्स की जगह आर कोस थीटा बस लगा देने। बाद में ये सारी सिंप्लीफिकेशन की हुई है, कैसी की हुई है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है। ठीक है। क्रॉस मल्टी के बाद देखें क्या किया हुआ है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया, ये आर और ये आर कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा, यह आ जाएगा आर साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई साइन थीटा, ये कोस थीटा, ये साइन थीटा उधर जाके माइनस हो जाएगा, आर इधर रहने दें, ये उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड आ जाएगा, यानी आर इज इक्वल टू समथिंग, आर इज इक्वल टू थीटा की इक्वेशन ही बनाई हुई है। ठीक है। आर इज इक्वल टू में इसको कन्वर्ट किया हुआ है, आर थीटा में कन्वर्शन हो गई है। जी बच्चे, अब यहाँ देखें, ये देख लें आप क्वेश्चन नंबर 12 देख लें। एक्स के प्लस वाई स्क्र माइनस 8x प्लस 6y प्लस 7 इक्वल 0। एक्स के प्लस वाई स्क्र तो आपको पता है आर स्क्र के इक्वल होता है। ठीक है। और एक्स क्या होता है आर कोस थीटा, वाई क्या होता है आर साइन थीटा, ये सब्स्टिट्यूशन पुट करनी है। तो एक्स के प्लस वाई स्क्र की जगह आर स्क्र लगा दिया, एक्स की जगह आर कोस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा लगा दिया। ठीक है। बस अब सिंप्लीफिकेशन करनी है। कैसे, इसमें से आर कॉमन आ जाता है। ठीक है। तो अंदर टू आर कॉमन आ जाए, अंदर आ जाएगा 4 कोस थीटा प्लस 3 साइन थीटा प्लस, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, ये रिक्वायर्ड आंसर आपका आ गया। ठीक है। इसी तरह ये सारे क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। समझ आ गई होगी कि हमने कार्टेशियन को आर थीटा पोलर में कन्वर्ट करना है।